गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको डेली बताता हूं कि इस वीडियो के साथ मैं एक अटैच कर दूंगा 3 मिनट की वीडियो, जो कि वोकेबलरी वर्ड्स को लर्न करने की टेक्निक होती है। रेगुलर बेस पे मैं इसके साथ अटैच करता हूं, जिसमें मैं ट्रिक बताता हूं कैसे आप वोकेबलरी वर्ड्स को अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में ऐड ऑन करके सीख सकते हैं और लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। इस जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ से आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तब भी मुझे बताइए, मैं आपको अल्टरनेट वे बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि देखो, ये कॉपीराइट का इशू होता है टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि ऐसे किसी न्यूज़पेपर की पीडीएफ शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा उसमें प्रोटेक्शन लगी हुई है चैनल में। तो आप मुझे बताइए कि कैसे आप डाउनलोड कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो आपको उसका रिजोल्वमेंट मैं दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जो न्यूज़पेपर का डिस्कशन। ये स्पोकन इंग्लिश, जो इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं, उसके लिए है ये। और मेंस आंसर राइटिंग जो कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ से, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस कोई भी है। तो यहाँ पे बात हो रही रिवेंचिस्ट। तो रिवेंचिस्ट सूट्स। तो रिवेंचिस्ट होता है प्रतिशोध, बदला लेना, रेट्रीब्यूशन। रिवेंचिस्ट होता है रिवेंचिस्ट शूट्स। शूट्स होता है लीगल प्रोसीडिंग्स, केस जो भी है, लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह। तो ये प्रतिशोध वाला जो शूट्स है, लीगल है, उसके बारे में बात हो रही है। अभी रिसेंटली आपको पता है संभल में एक मॉस्क, जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ था, वैसे ही संभल में एक मॉस्क के ऊपर है कि भाई यहाँ पे पहले मंदिर था, उसके लिए वहां पे सर्वे हो रहा था। वो इंसिडेंट हुआ है यूपी में। तो ये कह रहे हैं कोर्ट शुड नॉट यील्ड। यील्ड होता है किसी के सामने झुकना, टू मोटिवेटेड क्लेम। मोटिवेटेड क्लेम क्या है? जो भी भाई मोटिवेट होता है किसी से प्रोत्साहित क्लेम से, दावे अगेंस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप। कोर्ट को ये झुकना नहीं चाहिए जो मोटिवेटेड क्लेम है अगेंस्ट द प्लेस ऑफ वर्शिप। मोटिवेटेड लिटिगेशन, लिटिगेशन होता है याचिका डालना, वही केस फाइल करना, शूट्स करना। मोटिवेटेड लिटिगेशन एम्ड एट, जिसका निशाना होता है अल्टरिंग, चेंज करना द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस चेंज करना। एक क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल है मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। एक्स पार्टे कोर्ट ऑर्डर, एक्स पार्टे होता है मतलब एक ही जो पलड़े को सुन के, एक ही को सुन के दूसरे पे वैसे ही डिसीजन दे दिया। एक्स पार्टे मतलब एक तरफा, पक्षपात वाला। एंड द वायलेंट, वायलेंट होता है हिंसा, प्रोटेस्ट जो है आंदोलन, प्रोटेस्ट करना। दैट इट इवोक्ड, इसने इवोक कर दिया। तो इसने क्या कर दिया? वायलेटेड, प्रोटेस्ट कर दिया। एंड दैट इट इवोक्ड, जो ये कंसीडर किया ना, इससे इवोक हो गया। लेड टू द किलिंग ऑफ 4 पर्सन इन संभल डिस्ट्रिक्ट, यूपी में 4 आदमी मर गए रिसेंटली में। एंड लेड टू मतलब इसके आगे चलते ये काम हो गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर कॉलिंग फॉर द प्रिजर्विंग पीस, प्रिजर्व करना, संरक्षण करना शांति को, एंड हार्मनी जो सामंजस्य है, भाईचारा। हैज प्रोवाइडेड सम रेस्पाइट, रेस्पाइट मतलब राहत फ्रॉम द टेंशन, टेंशन दे दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है। कॉलिंग फॉर प्रिजर्विंग पीस एंड हार्मनी, इससे क्या हुआ? शांति आई है। द कोर्ट हैज आल्सो आस्क्ड द ट्रायल जज, ट्रायल जो फैसला ले रहे थे, जज जो थे, नॉट टू प्रोसीड विद ए सूट फाइल्ड बाय द हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स अंटिल, प्रोपोनेंट होता है जो जिस साइकोलॉजी को फॉलो करता है, प्रोपोनेंट हिंदुत्व जो को फॉलो करते हैं, अंटिल जब तक नहीं, द इलाहाबाद हाई कोर्ट हियर्स द मॉस्क कमेटी ऑन द वैलिडिटी ऑफ सर्वे ऑर्डर, तब तक नहीं। इन्होंने बोला कि भाई जो ट्रायल जज है ना, वो प्रोसीड ना करें, आगे ना बढ़े। जो हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स ने क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जब तक ये सुनता नहीं है ना, मॉस्क कमेटी की जो वैलिडिटी है सर्वे ऑर्डर की, सर्वे ऑर्डर वैलिड है या नहीं है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को डिसीजन करना, तब तक ये ट्रायल जज नहीं बात करेंगे। इट हैज आल्सो डायरेक्टेड, दिशा देना दैट रिपोर्ट, इसने निर्देश दिए कि रिपोर्ट इफ एनी प्रिपेयर्ड बाय एन एडवोकेट कमिश्नर, अगर मान लो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है किसी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट टू सर्वे द शाही जामा मस्जिद एट द चंदोसी बी केप्ट सील्ड, इन्होंने क्या अपॉइंट किए गए सिविल कोर्ट के द्वारा टू सर्वे, निरीक्षण करना, टू शाही जामा मस्जिद जो है एट चंदोसी बी केप्ट सील्ड, तो उसको सील किया गया है। इट हैज आल्सो डायरेक्शन दिया कि भाई जो एक मतलब वहां पे चंदोसी जगह है, वहां पे भी जामा मस्जिद की, शाही जामा मस्जिद की वो जो था एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया था सिविल कोर्ट के द्वारा कि ये सर्वे करेंगे, उसको सील कर दिया गया है। बी कैप्ट सील मतलब उसको ऐसे रखा जाएगा, बी कैप्ट सील। द इंसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ बेलफुल पैटर्न ऑफ एक्शन बाय एग्रेसिव हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स, मतलब ये एक गलत तरीके का जो एक्शन लिया गया है एग्रेसिव हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स, एंड हु क्लेम दैट मैनी मॉस्क वर बिल्ट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल, जो
क्लेम कर रहे हैं ये कि भाई ये बेलफुल, वैसे कपटी होता है बेलफुल पैटर्न जो है, एंड सीक टू यूज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो जैसे बेलफुल का मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट, हानिकारक मतलब वही क्रिटिकल बेलफुल, जिसको क्रिटिक होता है, आलोचना कर सकते हैं, फैटल होता है, तो हार्मफुल बेलफुल। ये तो बेलफुल पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, बेलफुल पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक्शन बाय द एग्रेसिव हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स हु क्लेम्स दैट मेनी मॉस्क, बहुत सारी मॉस्क जो हैं वर बिल्ट एंड डिस्ट्रॉइंग हिंदुत्व टेम्पल्स एंड सीक टू यूज द जुडिशियल प्रोसेस टू अल्टर द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रक्चर। और वो सीख होता है मांगना या खोजते हैं कि भाई ये जुडिशियल प्रोसेस जो करें, अल्टर मतलब चेंज करने के लिए रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनी है उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर लें। द लोअर कोर्ट ऑर्डर, जो लोअर कोर्ट है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, was passed on the same day it was taken up, जिस दिन मतलब ये मैटर लिया गया उसी दिन डिसीजन आ गया, एंड विदाउट हियरिंग द मॉस्क मैनेजमेंट, बिना सुने हुए मॉस्क मैनेजमेंट का कमेटी, लोकल रेजिडेंट इंटरप्रेटेड, अर्थ निकाला उन्होंने, दैट सर्वे एज एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट 16th सेंचुरी मॉस्क, जो 16वीं सेंचुरी में बनी थी ना ये, आपको पता है बाबर का टाइम जो है 1526 से 30 तक है, उसी उसको 16th सेंचुरी बोलते हैं, 1501 से लेके 1600 तक होता जो 16th सेंचुरी। तो बिल्ट ड्यूरिंग द बाबर रीन इनटू ए टेम्पल, एंड पुलिस से 4 डेड वर शॉट बाय फायर आर्म्स, जो बंदूकों के द्वारा यूज बाय द प्रोटेस्टर के द्वारा जो फायर आर्म यूज किए गए उनके द्वारा मरे। रेजिडेंट से इट वाज पुलिस फायरिंग, रेजिडेंट कहते हैं जो निवासी वहां के, भाई ये पुलिस फायरिंग की वजह से मरे हैं। सिविल कोर्ट ऑर्डर केम ऑन द एन एप्लीकेशन इन द सूट फाइल्ड बाय द 8 पार्टीज। सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर आया था ना, केम आया था पास्ट में, कि ऑन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन डाली थी ये शूट फाइल्ड बाय द 8 पार्टीज, 8 पार्टियों के द्वारा ऐसे शूट फाइल किया गया था। द वायलेंस टुक प्लेस ड्यूरिंग ए सेकंड सर्वे ऑफ द मॉस्क, जो वायलेंस हुआ था वो सेकंड सर्वे ऑफ द मॉस्क के टाइम पे होता है। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है, दैट प्रेसिडेंट जो इससे पहले काम हुए हैं, अराइजिंग फ्रॉम दी सिमिलर क्लेम्स, जो पहले क्लेम हुए अगेंस्ट मॉस्क इन वाराणसी एंड मथुरा, हैव रेंडर्ड इट मतलब इसको बना दिया है या प्रदान कर दिया है, नॉर्मल फॉर द कोर्ट के लिए नॉर्मल बना दिया इसको, कि पास परफेक्टरी। और परफेक्टरी मतलब ये है कि भाई जो अक्षण भंगुर होता है थोड़े टाइम के लिए, तो एग्जैक्ट मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं इसके सिनोनिम्स वगैरह। परफेक्टरी होता है कि असावधान, बिल्कुल केयरलेस, बेपरवाह जो है, जो कभी कभी होते हैं, मतलब ऐसे ही कभी कभी होते हैं, हेस्टी, जल्दी से, हरीड में, परफेक्टरी, बिना सोचे विचारे जो होता है। तो ऐसे परफेक्टरी ऑर्डर आए हैं इन फेवर ऑफ द सर्वेइंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इवन बिफोर, इवन मतलब उससे भी पहले, एस्टैब्लिशिंग वेदर सच सूट्स वर परमिशेबल इन लॉ, क्या ये जो सच सूट्स हैं परमिशेबल हैं लॉ में, ऐसे नहीं है। In the process, courts have been routinely allowing the willful violation of the Place of Worship Act 1991। तो Place of Worship 1991 एक्ट आया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि जिसका जो स्टेटस है ना, मान लो जो स्ट्रक्चर है उसका वही रहेगा। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई क्या इसका वायलेशन नहीं है, कोर्ट इस चीज को कंसीडर कर रहा है। विच फ्रीजेज द स्टेट, जो फ्रीज मतलब वहां पे एंड लगा देता है कि स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एज ऑन अगस्त 15, 1947, जैसे 15 अगस्त 1947 को जो जिस स्ट्रक्चर का जैसा स्टेटस है वैसा ही रहेगा। दैट बार्स, जो रोकता है, शूट्स एम्ड एट चेंजिंग देयर स्टेटस, जो कि केस आते हैं कि भाई इनको चेंज किया जा सकता है। देखो आपको पता है कि बाबरी मस्जिद के केस में जैसे DY चंद्रचूड़ जी ने ये बोला था कि भाई हाँ इसका ये मतलब नहीं है, कानून बना दिया गया है कि उसके बारे में कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए अभी कंसिडरेशन हो रहा है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑब्जर्वेशन दैट एक्ट डज नॉट बार असरटेनिंग, निश्चित करना, दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑन दैट डे, उस दिन में हैव इम्बोल्डन, मजबूत कर दिया, मैनी इल मोटिवेटेड, जो मतलब बुरे प्रभाव से, बुरी इच्छा से मोटिवेटेड है, क्लेमेंट जो दावा करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट से प्रे होके, दिस मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा, एंड देयर इज ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट इज बीइंग पुट ऑन यूज ऑफ इनकंसिस्टेंट विद इट्स कैरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि भाई ASI के द्वारा जो मस्जिद है प्लेस ऑफ प्रोटेक्ट की गई है, एंड देयर इज ए प्रोहिबिशन, रोक है कि अगेंस्ट इट बीइंग पुट, तो अगेंस्ट इसको क्या है, बीइंग पुट, इसको रखा गया है, यूज इनकंसिस्टेंट, यूज प्रयोग होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब कभी कभी होता है, विद इट्स कैरेक्टर के साथ। द लेसन इज नॉट मियरली दैट कोर्ट शुड वारी मतलब सतर्क रहना चाहिए। लेसन ये नहीं है कि भाई मियरली ओनली दैट कोर्ट शुड वारी ऑफ एंटरटेनिंग रिचेवनिस्ट सूट्स, तो रिचेवनिस्ट सूट है, रिवेंचिस्ट सूट हैं, जो मतलब प्रतिशोध लेने वाले सूट्स हैं, रिवेंचिस्ट। देयर शुड आल्सो बी सफिशिएंट रिकग्निशन, इसको पहचान मिलनी चाहिए, दैट शुड सच डेवलपमेंट स्टोक कम्युनल टेंशन, तो ऐसे डेवलपमेंट आएंगे ना, ये इकट्ठा करते हैं कम्युनल टेंशन, आपस में समुदायों में टेंशन, एंड हैव अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, जो कोई नहीं चाहता ऐसे रिजल्ट होंगे इसके, फॉर पीस एंड हार्मनी के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आपके फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर देना। वो वीडियो आपको 3 मिनट की इसके साथ अटैच मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय। क्लैमर इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज गुहार करना। इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिमांड, कॉल, बे। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड साइंटिस्ट आर द क्लैमरिंग फॉर ए बैन ऑन द क्लोरीन सब्सटेंस। जो साइंटिस्ट हैं गुहार लगा रहे हैं बैन किस पे, क्लोरीन, जो क्लोरीन से जो चीज़ें बनती हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लाइक ये एक्ट्रेस है और ये वर्ड है क्लैमर। क्लैमर साउंड होता है ग्लैमर जैसा। तो मान लो ग्लैमर को बैन करने की गुहार लगाते रहते हैं आदमी, क्योंकि जो हमारे कल्चरल हेरिटेज को खराब कर रहा है, ज़्यादा ग्लैमर दिखाते हैं मूवियों में। तो एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पेल। स्पेल इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज कारण बनाना, दैट लीड टू रिजल्ट इन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड द प्लान्स वुड स्पेल डिजास्टर फॉर द इकोनॉमी। जो प्लान बनाए गए हैं वो डिजास्टर बनेंगे, इकोनॉमी के लिए कारण बनेंगे। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लाइक ये बंदा रात को मोबाइल देख रहा है, मतलब ये स्पेलिंग चेक कर रहा है कुछ मोबाइल में, डिक्शनरी में, बट जो कि इसकी आंखें खराब कर सकती है रात में फ़ोन यूज करने से। तो ये कारण बन सकता है इसका स्पेल। स्पेल मीन्स कारण बनना। तो स्पेलिंग चेक करना कई बार स्पेल बन जाता है रात को, जब नाइट में फ़ोन यूज करके देखते हैं, क्योंकि आंखों में ग्लेयर लगता है मोबाइल का। एंड द थर्ड वर्ड इज स्टाउटली। स्टाउटली इज ए एडवर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज डटपूर्वक। इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विगोरसली, बोल्डली। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड शी स्टाउटली डिफेंड्स हर एक्शन। मतलब उसने दृढ़तापूर्वक अपना एक्शन डिफेंड किया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लाइक स्टाउट साउंड होता है स्काउट की जैसे। जान लो आप जिम में स्काउट करते हो, तो आप जिम में स्काउट करते हो तो उससे आपका क्या है, बॉडी अच्छी बनती है और आपका बॉडी डर्ट बनती है, बिल्कुल कठोर बनती है। तो आप स्काउट से याद कर सकते हो कि स्टाउट है। अगर स्काउट करोगे तो आपकी बॉडी डर्ट बन जाएगी, दृढ़तापूर्वक बन जाएगी।